गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। 2-3 दिन मिसिंग भी थे बीच में, तो आपका उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि 3 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो उसका रिवीजन भी मैंने क्लब कर दिया है इसमें पूरा। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला वर्ड है हमारा वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें बेहद कष्ट पहुंचाए, कष्टप्रद हो, गंभीर या कठोर होना, उसे बोला जाएगा सीवियर। अगला हमारा शब्द है फ्यूटिलिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई हम काम कर रहे हो, या ऐसा ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई काम जो कि निरर्थक हो, बिल्कुल से यूजलेस हो, निरर्थकता होना, व्यर्थता होना, उसे बोला जाता है फ्यूटिलिटी। अगला हमारा शब्द है रेबल। रेबल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेबल का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि सरकार के खिलाफ या अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह करें, उन्हें बोला जाता है रेबल। विद्रोही, विद्रोह करना या राजद्रोही, दैट इज कॉल्ड रेबल। अगला हमारा शब्द है प्रोस्क्राइब्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि निषिद्ध हो, वर्जित हो, जिसे करना बिल्कुल मना हो, जो इलीगल हो, प्रोहिबिटेड हो, उसे बोला जाता है प्रोस्क्राइब्ड। अगला हमारा शब्द है प्रोटेक्टेड। वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। प्रोटेक्टिव का मतलब, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि तय अवधि से ज्यादा समय तक चले, दीर्घकालीन होना, बहुत अधिक लंबी अवधि तक चलने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। अगला हमारा शब्द है इन्फॉर्मिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है दुर्बलता होना, किसी में किसी तरह की कोई कमजोरी होना, अशक्त बन जाना। जैसे बुढ़ापे में हम क्या होते हैं, फ्रेलिटी होती है, इन्फॉर्मिटी होती है, एलिमेंट, इलनेस, उसको बोला जाएगा इन्फॉर्मिटी। अगला शब्द है हेफ्टी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हेफ्टी का मतलब होता है अगर हम किसी चीज की मजबूती हम दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी बड़ी है, कितनी मजबूत है, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं हेफ्टी का। अगला हमारा शब्द है बिगेट। बिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिगेट का मतलब होता है किसी चीज का कहीं से ओरिजिनेट होना, पैदा होना, जन्म लेना, उत्पन्न होना या करना, दैट इज कॉल्ड बिगेट। अगला शब्द इंसर्जेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंट का भी वही मतलब होता है जो रेबल का होता है, विद्रोही, राजद्रोही या बागी, उन्हें बोला जाता है रेबल। रिबेलियन भी इससे वर्ड बनता है एक। अगला हमारा शब्द है कम्बेटेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कम्बेटेंट का मतलब होता है युद्ध लड़ने वाला योद्धा, जो कि सोल्जर हो, वॉरियर, बैटलर, फाइटर, उसे बोला जाता है कम्बेटेंट। अगला शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है जो प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है, वैसे ही प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है। देखिए मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स में भी डाल दिया है प्रोट्रैक्टेड। तो दोनों चीजों का सेम ही मतलब, दोनों वर्ड का बिल्कुल सेम अर्थ होता है, दीर्घकालीन या देर तक चलने वाला कोई काम, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड। यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड है, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। अगला शब्द अपराटस। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अपराटस का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स हम अपनाते हैं, कौन सी विधियां हम अपनाते हैं, उसे बोला जाता है अपराटस। या हम बोल सकते हैं किसी भी काम को करने में जो हम मशीन, अप्लायंसेज या कोई मशीन हम यूज करते हैं, कोई इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, उसे भी बोला जाएगा अपराटस। अगला शब्द है वेनिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। वेनिंग का मतलब होता है दो कंटेक्स्ट में मैंने आपको मतलब बताया था इसका, मतलब किसी भी चीज का कम होना, या फिर मैंने बताया था आपको छुड़ाना किसी चीज का। जैसे कि जब छोटा बेबी होता है तो जैसे माता उसको दूध पिलाती है, तो कुछ एक मतलब 2 या 1.5-2 साल के बाद छुड़वाना होता है दूध, तो उस क्रिया को भी बोला जाता है वेनिंग। दोनों ध्यान रखिएगा। अगला हमारा शब्द इनकॉन्ग्रुअस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है दोनों चीजों में आपस में असमानता होना, असंगतता होना, अयोग्यता होना, डिस्पैरिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनकम्पैटिबिलिटी, उसे बोला जाएगा इनकॉन्ग्रुअस। अगला शब्द है तो एक्सोटिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है कि एक्सोटिक का मतलब होता है मतलब ऐसी कोई बातें जो कि संभव ना हो सके, अनरियलिस्टिक चीजें सोचना, अवास्तविक, काल्पनिक, उसे उन्हें बोला जाता है को एक्सोटिक। मतलब कल्पनाओं में ही खोए रहना, विजनरी होना, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे बातें ना हो, दैट इज कॉल्ड क्विक्सोटिक। अगला शब्द है पेजेंट्री। यहाँ पे नाउन की तरह यूज है। पेजेंट्री का मतलब होता है गरीब, कोई एक ऑर्डिनरी मैन, देहाती या किसान, पेजेंट, फार्मर, पब्लिक, कॉमन पीपल, दैट इज कॉल्ड पेजेंट्री। अगला शब्द है एनामोर्ड। एनामोर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनामोर्ड का मतलब होता है किसी के प्रति हम आकर्षित हो रहे हों, किसी चीज के प्रति हम मोहित हों, प्रेम में बंधा होना, उसे बोला जाता है एनामोर्ड। अगला शब्द है रोबस्ट। एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें किसी चीज की पावरफुलनेस दिखानी होती है, कि कोई चीज कितनी स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो उसे दिखाने के लिए हम रोबस्ट का यूज करते हैं।
अगला शब्द एंडेवर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंडेवर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करना, भरपूर कोशिश करना, कठिन परिश्रम करना, बहुत ज्यादा एफर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एंडेवर। अगला शब्द है सरमाइज, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सरमाइज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हम गेस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरमाइज। अगला शब्द है बेक्वेटेड। बेक्वेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बेक्वेटेड का मतलब होता है हमारी मृत्यु के पश्चात जितनी भी हमारी कोई संपत्ति होगी तो हम किसे दे रहे हैं, किसे डोनेट कर रहे हैं, तो उसका एक कागज मतलब हमारी लास्ट विल, दैट इज कॉल्ड बेक्वेटेड। अगला हमारा शब्द है इन यूनिजन, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज होता है। इन यूनिजन का मतलब होता है ऐसी कोई काम करना जो कि तालमेल के साथ हो। जैसे कोई ग्रुप डांस करता है तो वो एक जैसे एक्शन करते हैं, मूव्स करते हैं एक समान सभी, तो ऐसा कोई काम जो साथ साथ हो, तालमेल के साथ हो, समान स्वर में कोई चीज करना, दैट इज कॉल्ड इन यूनिजन। अगला हमारा शब्द है रेवरेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेवरेंस का मतलब होता है किसी की मतलब आदर करना किसी का, या ओबे करना किसी चीज को, रिस्पेक्ट देना किसी को, अडोर करना, वर्शिप, उसे बोला जाएगा रेवरेंस। डेट आप देखते रहिएगा, 16 नवंबर है यहाँ पे। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है ऐसा कोई संगठन जिसकी स्वयं अपना शासन चलाने को, जिससे अपनी शक्ति प्राप्त हो, मतलब फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंस हो, हर तरह से अपने डिसीजन ले सकता है और अपना संचालन कर सकता है, ऐसा कोई संगठन जिसे लिबर्टी प्राप्त हो, पूरी सोवरेनिटी, उसे बोला जाएगा ऑटोनॉमी। अगला हमारा शब्द डिक्टम, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डिक्टम का मतलब होता है किसी तरह की कोई घोषणा करना, या फिर दूसरे कंटेक्स्ट में आपको मैंने बताया था कोई पुरानी कहावत होती है, कहावतें जो होती हैं पुरानी, उन्हें भी बोला जाता है डिक्टम। एडिटोरियल में ये वर्ड यूज हुआ था किसी तरह के कोई आदेश से किसी तरह की कोई घोषणा करना, दैट इज कॉल्ड डिक्टम। अगला शब्द है ऑर्डिनेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून, नियम, लॉ, अधिनियम, अध्यादेश, उसे बोला जाता है ऑर्डिनेंस। अगला हमारा शब्द है एट द हेल्म। एट द हेल्म यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। एट द हेल्म का मतलब होता है किसी संगठन की बागडोर अपने पास रखना। जैसे मैंने इमेज आपको लगाई थी यहाँ पे जहाज की, जो आपने देखा होगा समुद्र में जो जहाज होता है उसे इससे कंट्रोल करते हैं, जैसे ये चक्कर है, गोल सा चक्कर, इसे हेल्म बोला जाता है। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि किसी संगठन को कंट्रोल करना मतलब टॉप मोस्ट कोई भी संगठन है तो उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे होना, कि उसको कंट्रोल कर सके, सारे जो डायरेक्टिव है, डिसीजन है, वो लेना किसी संगठन या व्यक्ति का समूह का प्रमुख, दैट इज कॉल्ड एट द हेल्म। अगला हमारा शब्द है सुपर एन्यूएशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। सुपर एन्यूएशन का मतलब मैंने बताया था आपको, सेवानिवृत्ति के बाद जब रिटायर होता है कोई व्यक्ति तो उसे पेंशन मिलती है, कुछ एक धन उसे मिलता है वापस, तो दैट इज कॉल्ड सुपर एन्यूएशन। मतलब पेंशन मिलना, रिटायरमेंट, अलाउंस, एन्युइटी, दैट इज कॉल्ड सुपर एन्यूएशन। अगला हमारा शब्द है बिहोल्डन, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिहोल्डन का मतलब होता है किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है तो उसके प्रति अपना आभार जताना, कि उसके हम आभारी हैं, एहसानमंद हैं, कृतज्ञता जाहिर करना अपनी, दैट इज कॉल्ड बिहोल्डन। अगला शब्द है अबाइड बाय, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबाइड बाय का मतलब होता है नियमों या कानून का पालन करना, मतलब ओबे करना, जो किसी तरह के कोई लॉ बने हैं या कानून बने हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी पालना करना, दैट इज कॉल्ड अबाइड बाय। अगला शब्द है डाइल्यूट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डाइल्यूट का मतलब होता है किसी में कोई चीज मिला देना और उसके डाइल्यूट करना, मतलब उसे पतला कर देना किसी चीज को, या कमजोर बना देना, अशक्त बना देना, मतलब वो और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ना रहे, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। अगला हमारा शब्द है रिटरेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की पुनरावृत्ति करना, बार बार दोहराना, बार बार बोलना किसी चीज को, रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड रिटरेशन। अगला हमारा शब्द है प्रोग्रेस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोग्रेस का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी स्किल दिखाना, करेज दिखाना, अपनी एबिलिटी दिखाना, कौशल, वीरता, शूरता, उसे बोला जाएगा प्रोग्रेस। अगला हमारा शब्द है ओवरवेलमिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है चीजों का बहुत सारी मात्रा में होना, एक्सट्रीम एक्सटेंट तक होना किसी चीज का, तीव्र भावना, जोरदार, सशक्त रूप से, एस्टॉनिशिंग, सरप्राइजिंग, उसे बोला जाएगा ओवरवेलमिंग। अगला हमारा शब्द है वेंट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। वेंट का मतलब होता है किसी चीज की हम कमी दिखाना चाह रहे हैं, कि किसी चीज में कोई कमी हो रही है, क्षय होना, घटता हुआ दिखाना हम चाह रहे हैं किसी चीज को, तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं वेंट का। अगला हमारा शब्द है सलेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। सलेट का मतलब होता है गंदे गंदे मतलब अशुद्ध करना, किसी चीज को गंदा करना, दूषित करना, उसे बोला जाएगा सलेट। अगला हमारा शब्द है पिनैकल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पिनैकल का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके चरम बिंदु पर होना, पराकाष्ठा पे होना, शिखर या चोटी पर, उसे बोला जाएगा पिनैकल। अगला हमारा शब्द है हुत्स्पा। सी से प्रोनाउंस नहीं करना इसको, प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो हुत्स्पा से होगा, एच से होगा। हुत्स्पा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हुत्स्पा का मतलब होता है किसी तरह का कोई दुस्साहस करना, बोल्डनेस दिखाना, एरोगेंस या गुस्ताखी करना, दैट इज कॉल्ड हुत्स्पा।
अगला हमारा शब्द है हमड्रिंगर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हमड्रिंगर का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ वस्तु, उसे बोला जाएगा हमड्रिंगर। अगला हमारा शब्द है मैवरिक, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मैवरिक का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपने ही तरीके से सोचे, स्वतंत्र तरीके से सोचने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाएगा मैवरिक। अगला हमारा शब्द है जिंक्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जिंक्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आए, या हम बोल सकते हैं एकदम से दुर्भाग्य लाने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं एकदम अशुभ व्यक्ति या वस्तु हमारे लिए कोई, जो कि हमें लगता है कि हमारे लिए ये दुर्भाग्य लेके आने वाला है, दैट इज कॉल्ड जिंक्स्ड। अगला हमारा शब्द है फटीग। फटीग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फटीग का जो मतलब होता है थकान, किसी तरह से हम थके हैं मेंटली या फिर फिजिकली, तो उसे बोला जाएगा फटीग। बहुत ज्यादा थकान है हमें, हम थके हैं फिजिकली या मेंटली, दैट इज कॉल्ड फटीग। नेक्स्ट हमारा 17 ऑफ नवंबर से देख लीजिए आप, डेट 7/7 आप देख सकते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है सैंक्शंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून का पालन ना करे तो उस देश पर जो है कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, तो उसे बोला जाता है सैंक्शंस। उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाना, मतलब उस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पालना ना करे तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाने को बोला जाएगा सैंक्शंस। अगला हमारा शब्द है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी को किसी बात की चुनौती देना, ललकारना, किसी को चैलेंज करना, कन्फ्रंट समवन, दैट इज कॉल्ड थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अगला हमारा शब्द है हीड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हीड का मतलब होता है किसी की बातों पर ध्यान देना, ध्यान पूर्वक सुनना, नोटिस करना, ओबे करना किसी को, दैट इज कॉल्ड हीड। अगला हमारा शब्द है स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, नियंत्रित करना, या हम बोल सकते हैं दूसरे कंटेक्स्ट में किसी की घोर आलोचना करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्क्वाड्रन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। स्क्वाड्रन का मतलब होता है सैन्य विमानों या पोतों का एक दस्ता, एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। मैंने इमेज भी लगाई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वाड्रन। अगला हमारा शब्द है द डाई इज कास्ट, यहाँ पे फ्रेज की तरह ये वर्ड यूज हुआ था। डाई इज कास्ट का मतलब होता है ऐसा डिसीजन या ऐसी घटना जो होकर ही रहेगी, जिससे टाला ना जा सके, बदला ना जा सके, उसे बोला जाएगा, इडियम में बोल लीजिए या फ्रेज में, उसे बोला जाएगा द डाई इज कास्ट। अगला हमारा शब्द है रिफ्ट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिफ्ट का मतलब होता है किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में आपस में मनमुटाव होना, अनबन होना, या किसी बात को लेकर असहमति बनना, या फिर मैंने इमेज आपको लगाई है, आप देख सकते हैं, जमीन में दरार पड़ना, उसे भी बोला जाएगा रिफ्ट। अगला हमारा शब्द है स्पर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्पर का मतलब होता है किसी भी गतिविधि को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, दैट इज कॉल्ड स्पर। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र की अपना स्वयं शासन चलाने की शक्ति, जैसे ऑटोनॉमी था इससे पहले वर्ड, तो उसका ये सिनोनिम्स था, तो उसी कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश की अपने स्वयं शासन चलाने की शक्ति, प्रभुता या संप्रभुता, तो उसे बोला जाएगा सोवेंटी। अगला हमारा शब्द अबंडेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ना, परित्यक्त करना, त्यागना, तो उसे बोला जाता है अबंडेंट। अगला हमारा शब्द है निगेट्स, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। निगेट्स का मतलब होता है किसी के भी प्रभाव को कम कर देना, किसी चीज को अस्वीकार कर देना, न मानना, रद्द कर देना, मुकर जाना किसी बात को लेकर, दैट इज कॉल्ड निगेट्स। अगला हमारा शब्द है प्रूडेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रूडेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने में अपनी विवेकपूर्ण दिखाना, बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करना, चौकसी बरतना, सावधानी बरतना, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। अगला हमारा शब्द डिस्कंसर्टिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें एकदम से परेशान कर दे, हैरान कर दे, बिल्कुल से हमें परेशानी में डालने वाला, अपसेट कर दे हमें, दैट इज कॉल्ड डिस्कंसर्टिंग। अगला हमारा शब्द एनकम्पास, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनकम्पास का मतलब होता है किसी भी चीज को शामिल करना या किसी भी चीज को सर्कल करना, एनसर्कल करना, दैट इज कॉल्ड एनकम्पास। अगला हमारा शब्द है ट्रेम्प्ट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। ट्रेम्प्ट का मतलब होता है किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाना किसी तरह का, या कमी करना किसी चीज में किसी तरह की, दैट इज कॉल्ड ट्रेम्प्ट। अगला हमारा शब्द है स्कैसिटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। स्कैसिटी का मतलब होता है किसी भी अभाव है किसी भी चीज का हमारे पास, किसी भी चीज की कमी है, दुर्लभता है, उसे बोला जाएगा स्कैसिटी, मतलब लैक ऑफ समथिंग। अगला हमारा शब्द है टेन्यूअस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेन्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत कमजोर हो, या ऐसी ऐसी चीज जो कि जिसमें अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो, उसे बोला जाएगा टेन्यूअस। अगला हमारा शब्द है ओपेक, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ओपेक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि आसानी से समझ में ना आए, बहुत ज्यादा जिसमें अपारदर्शिता होना चीजों में, जो कि आसानी से समझ में ना आया, ऐसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश
न जा सके उन्हें भी बोला जाता है, ऐसी वस्तु को भी बोला जाता है ओपेक। अगला हमारा शब्द है अब्रप्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब्रप्ट का मतलब होता है एकाएक से चेंजेस हो जाना किसी चीज में, सडन, एकाएक से कोई चीज हो जाना, अचानक, आकस्मिक, एकाएक, उसे बोला जाता है अब्रप्ट। अगला हमारा शब्द है प्यूजिन, प्यूजिन, प्यूनिज, प्यूजिनी, प्यूजिन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। देख लीजिएगा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा इस वर्ड की, प्यूजिन, प्यूजिन होगा, प्यूजिन, हाँ प्यूजिन होगा, प्यूजिन एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इसका मतलब होता है, यहाँ कोर्ट के बारे में ये बात यूज हुई थी कि निचले स्तर का जो अधिकारी होता है, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं और उनके जो अधीनस्थ जजेस हैं नीचे, तो उन्हें बोला गया था प्यूजिन। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर जो विद्यमान अधिकारी या पदाधिकारी होगा उसे बोला जाएगा इनकम्बेंट। जैसे हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, दैट इज कॉल्ड इनकम्बेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्सक्योर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि समझने में बिल्कुल अस्पष्टता हो, जिसमें समझने में मुश्किल होना, दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्योर। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंगिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है किसी का डंक मार, जैसे मधुमक्खी डंक मारती है, स्टिंग, स्टंग, तो उसे बोला जाएगा स्टिंगिंग। उस कंटेक्स्ट में से स्टंग हुआ तो काटना किसी चीज का बड़ी जोर से, कीड़े मकोड़े का। तो पर यहाँ पे एडिटोरियल में यूज हुआ था किसी के प्रति मतलब तीखे शब्दों का यूज करना, ठीक है, उसे बोला जाएगा स्टिंगिंग। अगला हमारा शब्द है अब्रप्टली, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब्रप्टली, अब आर्बिट्ररली, अब्रप्टली नहीं, आर्बिट्ररली, आर्बिट्ररली यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। आर्बिट्ररली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी की ना सुने, मतलब जिसके ऊपर किसी की तरह का कोई कंट्रोल ना हो, रूल्स और रेगुलेशन को बिल्कुल भी फॉलो ना करे, अपने ही तरीके से सोचता रहे, स्वेच्छाचारी, मनमाने ढंग से, उसे बोला जाएगा आर्बिट्ररली, या ऐसी सोच को बोला जाएगा आर्बिट्ररली। अगला हमारा शब्द है डिस्पल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्पल का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई डाउट है तो उसे दूर करना, शंका को दूर करना, दैट इज कॉल्ड डिस्पल। अगला हमारा शब्द एडवर्स, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रतिकूल प्रभाव होना, उल्टा असर होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड एडवर्स। अगला शब्द है कंसर्टेड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। कंसर्टेड मैंने दो मतलब में बताया था आपको। पहला मतलब है किसी काम को करने के लिए एकजुटता से काम करना, मिलजुल कर काम करना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी चीज काम को करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ कोशिश करना। आप दोनों कंटेक्स्ट में याद रख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द एडवेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एडवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का आगमन होना, अपीयरेंस, एमर्जेंस, दैट इज कॉल्ड एडवेंट। अगला हमारा शब्द है चाफ, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ था वर्ड, ये पूरा ये फ्रेज होता है, पूरा फ्रेज की तरह ये वर्ड यूज हुआ था। चाफ का मतलब होता है कि भूसा अलग करना और गेहूं को अलग करना। ये एडिटोरियल जो दिया गया था, किसानों के जो इस समय होता है वो अपनी पराली जलाते हैं, तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था चाफ का, तो उस क्रिया को बोलते हैं गेहूं की छटाई करना। या फिर हम किसी और कंटेक्स्ट में बात करें तो अनावश्यक चीजों को हटाना, दैट इज कॉल्ड चाफ। अगला हमारा शब्द है नॉक्शियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नॉक्शियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, दुखदाई हो, बहुत बार बहुत बुरी हो, हार्मफुल हो, टॉक्सिक, ऐसी चीजों को बोला जाता है नॉक्शियस। अगला हमारा शब्द है प्रोवोक, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, दैट इज कॉल्ड प्रोवोक। अगला हमारा शब्द है हैरियड, हैरियड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हैरियड का मतलब होता है परेशान होना बिल्कुल से किसी चीज से, लेकिन बिल्कुल अनॉय है, हार्श है, बॉदर्ड है, दैट इज कॉल्ड हैरियड। अगला हमारा शब्द है सेसेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना या विराम लगा देना किसी चीज पर, ठहराव, समाप्ति, दैट इज कॉल्ड सेसेशन। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंसेज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है हमारे द्वारा किए गए काम के परिणाम आना, नतीजा, फल या महत्व, इंपॉर्टेंस होना किसी चीज की, उस कंटेक्स्ट में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। अगला शब्द है इम्पेडिमेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, अड़चन, अवरोध, रुकावट, उसे बोला जाता है इम्पेडिमेंट। या मैंने एक और कंटेक्स्ट में आपको बताया था, हम रुक रुक के बोलते हैं, हकलाहट बोलने में प्रॉब्लम, उसे भी बोला जाएगा इम्पेडिमेंट। अगला शब्द है एमिनेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एमिनेबल का मतलब होता है खुशी से कोई चीज स्वीकार करना, अनुकूल आचरण करना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, मतलब चेंजेस के लिए तैयार रहना, सहमति बताना अपनी, दैट इज कॉल्ड एमिनेबल। अगला हमारा शब्द है सफाइज, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सफाइज का मतलब होता है किसी भी चीज के पर्याप्त या किसी भी चीज का पर्याप्त मात्रा में होना, उपयुक्त होना, उसे बोला जाएगा सफाइज। मतलब पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास कोई चीज, सफिशिएंट है, दैट इज कॉल्ड सफाइज। अगला शब्द है
सोमोलेंट, सोमोलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सोमोलेंट का मतलब होता है थकाने वाली कोई चीज, जिससे कि हमें नींद आए या बड़ी सुस्ती सी फील हो, टायर्डनेस फील हो, दैट इज कॉल्ड सोमोलेंट। अगला हमारा शब्द टेंडम, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टेंडम का मतलब होता है क्रमबद्धता में कोई काम एक के बाद एक होना, या मैंने इमेज आपको लगाई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसी साइकिल जिसे दो व्यक्ति चलाए, एक अगले वाला भी चला सके, पिछले वाला भी उसको चला सके, ऐसी बाइसिकल को भी बोला जाता है टेंडम। या फिर यहाँ पे काम की सेंस में यूज हुआ था वर्ड, तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें क्रमबद्धता हो, एक के बाद एक होने वाला, दैट इज कॉल्ड टेंडम। अगला शब्द है कन्फ्रंटेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है विरोध करना, मुकाबला करना, आमना सामना करना किसी से, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन। अगला शब्द है इंक्रोचमेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है किसी की जमीन को जबरदस्ती हड़प लेना, अतिक्रमण करना, या फिर हम बोल सकते हैं बिना आज्ञा लिए कहीं पे घुस जाना, जहाँ पे मतलब अलाउ ना हो और वहां पे चले जाना, उसे भी बोला जाता है इंक्रोचमेंट। अगला शब्द है एक्सपेडाइट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को जल्दी जल्दी से करना, शीघ्रता से करना, जल्दी जल्दी निपटाना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट। अगला शब्द है इम्ब्यू, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्ब्यू का मतलब होता है किसी चीजों के मतलब व्याप्त होना, किसी में मतलब दिल में बिठा लेना कोई बात, या किसी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होना, दिमाग में भरी रहना कोई चीजें, इन्फ्यूज, पेनिट्रेट, इंस्टिल, दैट इज कॉल्ड इम्ब्यू। अगला हमारा शब्द है रैंप अप, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बहुत जल्दी से, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। अगला शब्द है हिंज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हिंज का मतलब होता है, ये मैंने इमेज भी आपको लगाई है, दरवाजे और खिड़कियां जिस उस पर टिकी होती है, कब्जा इसे बोलते हैं हिंदी में। या हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो बात हुई थी हिंज की, किसी बात का किसी चीज पे डिपेंड होना, टिका होना, निर्भर रहना, दैट इज कॉल्ड हिंज। अगला शब्द है अनंसिएट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अनंसिएट का मतलब होता है, एक होता है, देखिए मैंने इमेज भी लगाई है, एक होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, से किसी भी चीज को करेक्टली बोलना, और अनंसिएशन होता है, अनंसिएट होगा, यहाँ अनंसिएशन मैंने लिखा आपको इमेज लगाई है, अनंसिएशन होगा या अनंसिएट होगा, क्लियरली प्रोनाउंस करना किसी भी चीज को, दोनों में फर्क है, देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन कुछ और चीज है, अनंसिएशन कुछ और चीज है, तो दैट इज कॉल्ड अनंसिएट, स्पष्ट रूप से कहना किसी चीज को या स्पष्ट उच्चारण करना, दैट इज कॉल्ड अनंसिएट। अगला हमारा शब्द है ऑन द कस्प ऑफ, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड ये। ऑन द कस्प ऑफ का मतलब होता है दो परिस्थितियों के बीच में होना या फिर किसी विशेष परिस्थिति में होना, दैट इज कॉल्ड ऑन द कस्प ऑफ। अगला हमारा शब्द है डिसोनेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसोनेंस का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, असहमति होना, विभिन्नता होना, दैट इज कॉल्ड डिसोनेंस। अगला शब्द है कंटेंशियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंटेंशियस का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर आपस में तकरार होना, वाद विवाद होना, दैट इज कॉल्ड कंटेंशियस। अगला शब्द है कल्मिनेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। कल्मिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का उसकी चरम बिंदु पर होना, समाप्त होना, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेट। अगला शब्द है फ्रजाइल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है इससे कोई चीज जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, बहुत ज्यादा जिसमें दुर्बलता हो, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। अगला हमारा शब्द है रिपील, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिपील का मतलब होता है किसी भी तरह की बात को पूरी तरह से किसी का खंडन कर देना, या किसी भी तरह के कानून को निरस्त कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, दैट इज कॉल्ड रिपील। अगला शब्द है प्रोटेक्टेड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत देर तक चलने वाला काम, दीर्घकालीन चले, लंबी अवधि तक चलने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। अगला शब्द है कन्फ्रंटेशन, अभी हम रिपीट हो चुका है वर्ड, मतलब किसी भी बात पर अनबन होना, विरोध करना, किसी चीज का मुकाबला करना, आमना सामना करना, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन। अगला शब्द है ग्रेविटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ग्रेविटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को और ज्यादा वर्स कर देना, स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, या किसी को गुस्सा दिला देना, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। अगला शब्द है डेलिब्रेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर बहुत सोच विचार विमर्श करना, समझ बूझ से काम लेना, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेशन। अगला शब्द है ट्रायम्फ, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई जीत मिलना, जीत, सफलता, सक्सेस मिलना, विक्ट्री मिलना, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फ। अगला हमारा शब्द है टेनासिटी, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। टेनासिटी का मतलब होता है किसी भी बात पर मतलब दृढ़ता दिखाना, अपनी अटलता दिखाना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना, स्टैमिना, दैट इज कॉल्ड टेनासिटी। अगला शब्द है प्रैग्मेटिज्म, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है चीजों में प्रैक्टिकलिटी को देखना, यथार्थवादिता, व्यवहारिकता होना चीजों में, मतलब प्रैक्टिकल की तरह जीना, प्रैक्टिकलिटी चीजें देखना, या इस तरह से सोचना, है ना, ख्याली पुलाव ना बनाना, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म।
अगला शब्द है डिस्पेंसेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की छूट मिलना किसी काम में, किसी तरह का कोई सिस्टम है तो उसमें एग्जम्पशन मिलना, परमिशन मिलना, दैट इज कॉल्ड डिस्पेंसेशन। अगला हमारा शब्द है एग्रेजियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्रेजियस का मतलब होता है बहुत बुरी मतलब बिहेव करना किसी के साथ, या कोई इस तरह का बिहेव करना जो ऑफेंसिव हो, बेहद खराब होना, अत्यंत बुरा, दैट इज कॉल्ड एग्रेजियस। अगला हमारा शब्द है क्विटेड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्विटेड का मतलब होता है निर्दोष साबित होना, दोष से मुक्त होना, दैट इज कॉल्ड एक्विटेड। अगला शब्द है कंस्ट्रूड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंस्ट्रूड का मतलब होता है किसी बात का कोई विशेष अर्थ लगाना या किसी को विशेष अर्थ में कोई बात समझाना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रूड। अगला शब्द है वर्डिक्ट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के कोई के द्वारा दिया गया कोई डिसीजन, बहुत या सोच विचार विमर्श करने के बाद कोई निर्णय जो दिया जाए, दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। अगला शब्द है एलेक्ट्रिटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एलेक्ट्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी उत्साह दिखाना, किसी काम को करने में बहुत जोश दिखाना, फूर्ति के साथ, तत्परता के साथ किसी काम को करना, दैट इज कॉल्ड एलेक्ट्रिटी। अगला शब्द है ग्रोपिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। ग्रोपिंग का मतलब होता है बैड टच, से टच करना किसी को, कामुकता की दृष्टि से किसी को स्पर्श करना, दैट इज कॉल्ड ग्रोपिंग। अगला शब्द अब्सॉल्व, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को ब्लेम से फ्री करना, दैट इज कॉल्ड अब्सॉल्व। अगला शब्द है लीनियंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। लीनियंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि जिसे पनिश करने का, दंड देने का अधिकार हो और थोड़ी सी लीनियंसी रखे, थोड़ा सा सौम्यता से मतलब सौम्य रखे या नरम पड़ जाए, वो सॉफ्टनेस दिखाए, दैट इज कॉल्ड लीनियंट। अगला शब्द है एनेक्टमेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एनेक्टमेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई अधिनियम या नियम या विधान बनाना, ऑर्डिनेंस, कानून, उसे बोला जाता है एनेक्टमेंट। अगला शब्द है स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसी कोई नियम या कानून जो कि बहुत सख्ती से लागू किए जाएं, उन्हें बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। अगला हमारा शब्द है पेडेंट्रिक, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। पेडेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि नियमों पर बहुत ही कुछ ज्यादा ही ध्यान दे, बहुत बारीकी से काम करे, रूढ़िवादिता हो जिसके विचारों में, दैट इज कॉल्ड पेडेंट्रिक। अगला शब्द है स्टैट्यूट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। स्टैट्यूट का भी मतलब होता है अधिनियम, कानून या विधान, लॉ, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, लेजिस्लेशन, उसको बोला जाएगा स्टैट्यूट। अगला शब्द है इंग्रेडिएंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन है या किसी भी तरह की कोई बात है तो उसके मूल मेन जो उसके पॉइंट्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्हें घटक तत्व, उन्हें बोला जाता है इंग्रेडिएंट। यहाँ मैंने दूसरे कंटेक्स्ट में आपको बताया था, हम जो खाना खाते हैं, भोजन हम खाते हैं, तो वो किन किन इंग्रेडिएंट से बना है, उसके अवयव क्या हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्रेडिएंट। अगला शब्द एपेक्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष बिंदु पर होना किसी चीज का, शिखर, अत्यंत महत्वपूर्ण होना। यहाँ पे बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये सभी कोर्ट का वो सुप्रीम है, तो उस कंटेक्स्ट में बात हुई थी। टॉप मोस्ट बॉडी है वो जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट, तो उसे दिखाने के लिए ये वर्ड यूज हुआ था एपेक्स। अगला शब्द एम्बिग्यूटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है किसी बात के बारे में अस्पष्टता हो, अस्पष्टता या संदिग्धता हो, जिसे हम जल्दी जल्दी समझ ना पाए, संदेहास्पद हो, संदेहास्पदता होना जिसमें, अनसर्टनिटी हो, वेगनेस हो, ऑब्सक्योरिटी, उसे बोला जाएगा एम्बिग्यूटी। तो ये वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था एम्बिग्यूटी, और मैं पिछले वीक थोड़ा सा रेगुलर नहीं था, इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मैंने रिवीजन आपको फिर भी पूरा करवा दिया है, आप वीडियो पूरा देखें। यहाँ तक आपने वीडियो पूरा देखा तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, एक लाइक, स्मैश द लाइक बटन। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।